दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर क्या हैसियत रखते हैं ये आप सब जानते हैं। किस तरह से उन्होंने सड़क पर संघर्ष करने से संसद तक का सफर तय किया है। एक सांसद के रूप में आज वो पहचाने जाते हैं। लेकिन एक महिला जो कि दलित समुदाय, जो कि पिछड़े समुदाय से आती है, उसने जो आरोप लगाए हैं चंद्रशेखर के ऊपर, उसके मद्देनजर अब क्या उनकी सांसदी भी जाएगी और वो खुद जेल की चक्की भी पीसेंगे, क्योंकि मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत पहुंच गई। आखिरकार क्या है पूरा मामला, मैं बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रोहिणी घावरी का नाम सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है। लगातार वो ट्वीट्स कर रही हैं और चंद्रशेखर के खिलाफ जो आरोपों की बौछार उन्होंने की है, वो कहीं ना कहीं सनसनीखेज आरोप चंद्रशेखर को और भी ज्यादा मुश्किल में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रशेखर पर जो ताजा तरीन हमला है वो क्या है, जरा इस ट्वीट के जरिए देखिए। रोहिणी घावरी लिख रही हैं, प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने टैग किया है और लिखा है, मैंने भारत की बेटी होने के नाते विश्व पटल पर हमेशा अपने देश का सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब बात न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ न्याय हो। मैंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भेज दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज के ठेकेदार एक महिला को ही अपमानित कर रहे हैं। लंबे समय तक डर, डिप्रेशन, अवसाद में रहने के बाद अब इतनी हिम्मत की है कि मैं लड़ सकूं। न्याय और सम्मान के लिए ये लड़ाई लाखों करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान की है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जहां एक महिला को अपमानित करने के लिए रखेल, वैश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोषी पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं, कोई सजा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने 4 पेज की शिकायत सभी जगह भेज दी है। मुझे पूरा विश्वास है अपने देश के कानून पर। शुक्रिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी, स्विट्जरलैंड। उन्होंने एक लेटर है, उसका कुछ हिस्सा शेयर किया है। इस पर लिखा है, श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कार्यालय पुलिस आयुक्त नई दिल्ली। विषय में लिखा है, शिकायत विरुद्ध चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, पुत्र स्वर्गीय श्री गोवर्धन दास, निवासी छुटमुलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 247662, सांसद नगीना, बिजनौर, यूपी द्वारा प्रार्थनीय श्रीमती रोहिणी घावरी के साथ जबरन बिना सहमति के शारीरिक यौन संबंध बनाने, शादी का झूठा वादा करके प्रार्थनी के साथ शारीरिक व मानसिक शोषण करने, विरोध करने पर जान से मारने, निजी फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने के संबंध में शिकायत पत्र हेतु। और इस पूरे मामले में ये शिकायत की गई है, जो पुलिस आयुक्त को भेज दी गई है ये पूरी शिकायत। और इसके जरिए रोहिणी घावरी अपने साथ हुए अत्याचार पर न्याय की गुहार लगा रही हैं और ये गुहार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंची है, उनके दरबार तक जा पहुंची है। और क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, अपने आप में ये भी संशय वाली बात है। अब दोस्तों, मैं संशय क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए। रोहिणी का एक और ट्वीट देखिए। रोहिणी लिखती है, बीजेपी का राजा बाबू है, इसे यूपी 2027 के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा जोर लगा लेगी। इसका घमंड मैं तोड़ूंगी। बहुजन आंदोलन को बेचने वाले का चेहरा सबके सामने जरूर आएगा। बीजेपी के लिए क्या जरूरी है, देश की बेटी या देश का नेता, अब यही देखना है। यानी कि साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी चंद्रशेखर को बचा रही है, ये आरोप भी रोहिणी लगा रही है। रोहिणी फिलहाल स्विट्जरलैंड में है, लेकिन वो जो आरोप लगा रही हैं, जो वो कह रही हैं कि अगर वो भारत आएंगी तो फिर उनकी जान को खतरा है, उनको बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं और भीम आर्मी के जो लोग हैं वो उनको जिस तरह से धमका रहे हैं, खुले तौर पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। जो रोहिणी का जो पूरा हैंडल है उसको जब आप उठाकर देखेंगे, तमाम उनके ट्वीट्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के डर के माहौल में रोहिणी है। हालांकि वो देश में नहीं है, इस वजह से उनकी जान सुरक्षित है, ऐसा उनका दावा है। अगर वो देश आई तो फिर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए गुहार लगा रही हैं, मांग कर रही हैं। और ये मांग कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के गले की हड्डी बन गई है, गले की फांस बन गई है। और अब चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी शिकायत पुलिस और प्रशासन, हर जगह जो हायर लेवल होता है वहां तक पहुंच गई है और अब उन पर कोई एक्शन होगा, ऐसा आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जैसा कि वो सवाल उठा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी क्या है, एक बेटी जरूरी है या फिर इस तरह का एक सांसद जिसने उस बेटी के साथ में अन्याय किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना होगा, सरकार को तय करना होगा कि आखिरकार क्या एक्शन होता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते तो बहुत हैं कि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए
हर वक्त जो है मुस्तैद हैं। अगर एक चौराहे पर किसी बेटी के साथ में कोई हरकत होती है तो दूसरे चौराहे पर पुलिस यमराज बनकर उन अपराधियों के लिए खड़ी होती है। लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस चंद्रशेखर के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी? वो एक सांसद हैं और दोस्तों इस पूरे मामले पर अगर कार्रवाई होती है और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो फिर चंद्रशेखर की जो सांसदी है वो भी चली जाएगी और ये खतरा बना हुआ है। अब ऐसे में जो रोहिणी घावरी हैं, उनके जो आरोप हैं सनसनीखेज, वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे, इंपैक्ट करेंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक और पक्ष मैं दिखाता हूं रोहिणी घावरी का। उनके एक ट्वीट है और किस तरह से उनके साथ पहले व्यवहार किया जाता था और अब किया जाता है, जरा उसकी एक नजीर देखिए। रोहिणी ने इस ट्वीट में लिखा है, चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी। अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी, मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली। अब समझ आता है सब मिले हुए थे मुझे बर्बाद करने में, सबने मेरे दिमाग से खेला, भरोसा दिलाया। और मतलब इस तरह की वो बात कर रही हैं कि इमोशनली उनके साथ कितना अटैच थी, उनके फैमिली के साथ में कितना अटैच थी, चंद्रशेखर के साथ में कितना अटैच थी। लेकिन बाद में क्या मिला? बाद में मिला धोखा, और इस धोखे का हिसाब अब रोहिणी घावरी मांग रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत पहुंच गई है और ये शिकायत किस तरह से इंपैक्ट करती है चंद्रशेखर को और आने वाले उनके राजनीतिक सफर को, ये देखना बाकी है। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देख रहे हैं, रोहिणी के आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि चंद्रशेखर की सांसदी चली जाएगी और उन पर सख्त एक्शन होगा? काल कोठरी उनका इंतजार कर रही है, कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिए।